एक इंसिडेंस आता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आए और बुद्ध से सवाल किया, क्या भगवान है? बुद्ध ने कहा नहीं। उसी दिन दोपहर में एक और व्यक्ति बुद्ध के पास आते हैं, बुद्ध से पूछते हैं क्या भगवान नहीं है? बुद्ध कहते हैं। उसी दिन शाम को एक व्यक्ति और बुद्ध के पास आते हैं, बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान के बारे में कुछ कहें, और बुद्ध मौन रहते हैं। वो व्यक्ति 5 मिनट बैठता है, 10 मिनट बैठता है और पूरी तरह आनंद से भरकर उसकी आंख से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं प्रभु कृपा आपकी। और बुद्ध के साथ जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा समय बिताया वो है आनंद, पूरी तरह बुद्ध के साथ हमेशा साई के साथ रहा। शाम को आनंद ने पकड़ लिया बुद्ध को, बोले उन 3 लोगों को तो नहीं पता आपने क्या कहा, कि एक को आप कहते हो भगवान है, एक को आप कहते हो नहीं है, एक के केस में आप मौन हो जाते हो, मजाक है। बोले उनको तो नहीं पता आपको किसने क्या जवाब दिया, लेकिन मुझे पता है। और तो आप सोने जा रहे हो, मेरे तो बेचैनी है कि क्या मजाक था। बोले आनंद बेटा दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़ते, मैं उन्हें समझा रहा था, तुम क्यों सुन रहे थे? बोले आखिर कहां आवाज चली गई, मैं क्या बंद कर लेता? बोले आप कृपा करो मेरी इस शंका का समाधान करें कि आपने तीनों को अलग अलग क्यों जवाब दिया। बोले जो व्यक्ति इस थॉट के साथ आया था कि भगवान है, अगर मैं उसे कह देता हाँ है, तो उसका ये बिलीफ पक्का हो जाता कि है, उसकी खोज खत्म हो जाती है। अगर जो व्यक्ति इस थॉट के साथ आया था नहीं है, उसको मैं कह देता नहीं है, तो उसका भी बिलीफ पक्का हो जाता नहीं है, उसकी भी खोज खत्म हो जाती। मैंने उसको कहा हाँ है, उसके बिलीफ को चोट पहुंचाई, वो ढूंढेगा कहां है कैसे है। जो व्यक्ति आया वो जिज्ञासु था, उसको मैंने मौन रहने को कह दिया कि यही भगवान है। तो भगवान ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको प्रूव किया जा सके, ये तो सिर्फ एक अनुभव है जिसको हो गया और उसको शब्दों में कभी बयान ही नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 17 जुलाई 2017, 17 जुलाई 2017, I met with an accident and it was a brain hemorrhage. I was completely unconscious. मुझे कुछ ध्यान नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ के इंपॉर्टेंट 30 सेकंड याद हैं। यहां बैठे हुए व्यक्ति उस पर बिलीव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप विश्वास करें या ना करें, क्योंकि वो चीज मेरे अनुभव की है। ऐसे ही भगवान है, जिसने अनुभव कर लिया उसके बाद दूसरे से उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको माने या ना माने। वो 30 सेकंड मुझे क्लियरली याद है। मुझे गाड़ी में लेकर जाया जा रहा था और मेरी मम्मा ने गुरुदेव को, प्रज्ञा सागर जी महाराज को कॉल लगाया और वो रो रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। और गुरुदेव ने कहा कि सौरभ से बात कराओ। मम्मी कह रही है कि वो तो बेहोश है। बोले उसके कान पर फोन लगा दे। और मुझे ये पता है वर्ड टू वर्ड कि मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या बोला था, इन दैट स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस ऑल्सो। उस पूरी बेहोशी की स्टेज में मुझे एक वर्ड आज भी याद है, वर्ड टू वर्ड, कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे क्या क्या कहा था। अब किसी के लिए अंधविश्वास हो सकता है, किसी के लिए विश्वास करने सी चीज हो सकती है। कोई कह सकता है तो बेवकूफी है यार, ये कैसे हो सकता है। अब ठीक है, आप इसको विश्वास करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन ये मेरे अनुभव की बात है, और जो मेरे अनुभव की बात है वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा सत्य है। तो कुछ चीजें किसी के बोलने से नहीं माननी है कि मैंने बोला और आपने मान लिया, या आपने बोला या मैंने मान लिया। हर चीज को हमें अनुभव में लेकर आना है।